जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है तो ज़ाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि उनका ही सरकार आए बिहार में। लेकिन क्या बिहार में वाकई में उनकी सरकार आती है? इसको लेकर उन्होंने अपने अपने जो दिग्गज फिल्म स्टार है, भोजपुरी के सुपरस्टार है, उनको भी चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। अभी मौजूदा समय में देखें तो 5 बड़े जो भोजपुरी के जाने माने चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में हैं। पहला नाम तो आपको पता है, ट्रेंडिंग स्टार से मशहूर खेसारी लाल यादव, जो छपरा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के सिंबल यानी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें विनय बिहारी, जो काफ़ी बड़े गीतकार रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेखन लिखते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हिट गाने भी दिए हैं भोजपुरी सिनेमा को। वो पश्चिमी चंपारण के लौरिया से चौथी बार चुनावी मैदान में है। अगर हम बात करें सीमा सिंह की, तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर से उन्हें टिकट मिला था छपरा के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहाँ से उनका नामांकन अभी फ़िलहाल वो बताया जा रहा है कि रद्द हो चुका है। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या होता है। अगर हम बात करें वही रितेश पांडे की, जो जनसुराज से करगहल, रोहतास के करगहल सीट से चुनावी मैदान में खड़े हैं, वो भी हैं। और एक और स्टार का नाम है जिनका नाम है मैथिली ठाकुर, जो लोक गायिका हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा था कि वो मिथिला की बेटी हैं। उन पर भी आरोप लगा कि उनके गांव वालों ने छठ पूजा के दौरान उन्हें जब शो करने के लिए बुलाया कि आइए हमारे गांव में शो करिए, अपने ही गांव में शो करिए, तो कथित तौर पर उन्होंने 5 लाख रुपए डिमांड की थी। हालांकि ये तो उतना आधिकारिक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हवा सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन मेरा दर्शकों आपसे ये कहना है कि आप देखिए, इन तमाम स्टार्स को चुनावी मैदान में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उतारा है। केवल आरजेडी नहीं, केवल बीजेपी ने नहीं, जनसुराज भी ने भी उतारा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्टार्स हैं, भोजपुरी स्टार, सुपर स्टार्स, ये आम जन मानस की जन भावनाओं, उनकी समस्याओं को अपने फ़िल्मों से उन्हें फ़ुर्सत मिल पाएगा, अपने गायकी से उन्हें फ़ुर्सत मिल पाएगा कि आपकी हमारी समस्याओं को ध्यान में रखेंगे? ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, यहाँ पर एक बात ये समझने वाली बात है कि देखिए, राजनीतिक पार्टियाँ चाहती हैं कि जो भी उनका कैंडिडेट हो, जो भी उनका उम्मीदवार हो, बस उन्हें उस सीट पर जीत दिला दे। इसी को होड़ में देखते हुए राजनीतिक पार्टियों, अभी जो मौजूदा समय आपको 5 बड़े स्टार्स दिख रहे हैं, इसी को चलते उन्हें आपके बीच लाया गया। कहीं ना कहीं आप देखिए, खेसारी लाल यादव की फ़ैन फॉलोइंग से सभी वाकिफ़ है। खेसारी लाल यादव बिहार, झारखंड, यूपी में कितने बड़े पॉपुलर है, खासकर बिहार में। आपसे ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि अभी के समय में उन्हें भोजपुरी का टॉप स्टार्स कहा जाता है, नंबर 1 स्टार कहा जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मैं, मान लीजिए कि मैं खेसारी लाल यादव के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन आप अपने मन में सोच के देखिए, जो खेसारी लाल यादव हैं वो क्या छपरा के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहाँ की जो समस्याएं, वो उतने आसानी से समझ पाएंगे जो एक आरजेडी के जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता है वो समझ पाएगा? ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ता हमेशा से ज़मीनी स्तर पर आरजेडी को, कहाँ आरजेडी चूक रही है, कहाँ यहाँ कमी है, कि किस चीज़ की कमी है छपरा में, इन तमाम मुद्दों को बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव से ज़्यादा जानता है। मैथिली ठाकुर को ले लीजिए, अलीनगर से बीजेपी ने उन्हें खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आप बीजेपी के अंदर ही देख रहे होंगे कि बीजेपी के अंदर ही अंदर खाने वो चल रही है कि मौजूदा समय का जो वो नेता हैं, उनका टिकट काट कर अलीनगर से उन्हें दे दिया गया, मैथिली ठाकुर को, जो बिहार में शायद रहती भी नहीं है। बस उनका एक बयान खूब वायरल हो रहा था कि वो मिथिला की बेटी हैं, बिहार की बेटी हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहती हैं। इसी मुद्दे को लेकर जब उनके पास वो आया कि जब वही उसी मिथिला के बेटी को गांव वालों ने जब छठ पूजा के दौरान बुलाया, तो उनकी ओर से कथित तौर पर 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन आप रितेश पांडे वहीं ले लीजिए, रितेश पांडे भी करगहल, रोहतास ज़िले के विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में खड़े हैं जनसुराज के टिकट से। क्या वो उतने ग्राउंड लेवल पर वहाँ के स्थिति को समझते हैं? क्योंकि ये फिल्मी दुनिया के लोग हैं। आप भले, हम, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिए कोई भी। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता है, चाहे आरजेडी के हो गया, चाहे बीजेपी के, चाहे जनसुराज के हो गया,
वो कहीं ना कहीं इन स्टार्स, इन भोजपुरी सुपरस्टार से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है, लोगों को मुद्दों को समझता है, लोगों की समस्याओं को समझता है कि यहाँ की शिक्षा की कमी है, यहाँ रोज़गार चाहिए, यहाँ पलायन रुकना चाहिए, यहाँ बिजली की कमी है, स्वास्थ्य की कमी, इन तमाम मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा इन स्टार्स के मुकाबले। इन्हें अब मानिए कि कोई बंदा, खेसारी लाल यादव मान लीजिए, खेसारी लाल यादव कितने दिनों से भोजपुरी स्टार्स में, भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहे हैं, लेकिन वही कि जब कार्यकर्ता, जो एक लोकल कार्यकर्ता है आरजेडी का, वो कई दिनों से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है ताकि उसके एरिया में इन तमाम कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन वही स्टार्स भोजपुरी सिनेमा से आता है और उन्हें पार्टी टिकट दे देती है, वो चुनावी मैदान में खड़ा हो जाता है। ऐसे ही तमाम राजनीतिक पार्टी को, चाहे मैथिली ठाकुर हो गई, चाहे रितेश पांडे हो गए, चाहे बीना बिहारी हो गए, इन तमाम नेताओं स्टार्स पर भी लागू होता है, ना कि केवल खेसारी लाल यादव के। तो मेरे कहने का मतलब इन स्टार्स को, मतलब जो राजनीतिक पार्टी केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पाले में लाने के लिए इन स्टार्स को टिकट देती है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं कि लोग लेकर आए, वोटर्स खींच कर लेकर आए हमारी ओर। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियों को भी पता है कि हमें किन्हें टिकट देना है, किनका टिकट काटना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य को सोचती, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो, ताकि सरकार बनाने में या ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, ज़्यादा से वोट शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत हमारी पार्टी को मिल सके। तो इस बार के चुनाव में हमें क्या करना है, हमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर आप इन्हें पसंद करते हो तो दो, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारा बिहार अभी कहाँ कहाँ चूक गया है, हमारे बिहार में किस चीज़ की कमी है, जो ग्राउंड लेवल पर जो नेता है वाकई में जो वादे कर रहा है वो सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाएगा या नहीं सुधार पाएगा, हमारे एरिया में जो स्वास्थ्य की कमी उसको सुधार पाएगा या नहीं सुधार पाएगा। इन तमाम मुद्दों के ध्यान में ही रखकर हमें वोटिंग करनी है। तो आप इन भोजपुरी सुपरस्टार्स को कैसे देखते हैं? इनके चुनावी मैदान में खड़े होने से क्या लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा? आप इस पर पूरे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे देख रहे थे न्यूज़ पेज हिंदी पर। मेरा नाम है राज सिंह।